हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। गेस्ट पेपर हम करेंगे आप आज फर्स्ट सेमेस्टर का बीए पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट जनरल इंग्लिश का कश्मीर यूनिवर्सिटी से माइनर कोर्स है। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी इसके सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसमें डिस्कस हम कर लेंगे। तो इसका हमारा कोर्स कोड जो है माइनर कोर्स कोड वो हमारा GEN 122N है। कोर्स कोड हमारा यही है। और ख़ासकर मैं आपको क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले एक अहम बात बताना चाहूँगा कि शॉर्ट समरी आप हर एक लेसन की करेंगे। जो भी हमारा यूनिट का जो भी हमारा निसाब में है, जो भी हमारा लेसन्स है, हर एक लेसन का हम शॉर्ट समरी करेंगे। यह मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि शॉर्ट समरी आप हर एक की तैयार करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? What are some of the demerits of capitalism pointed out by George Bernard Shaw in the essay How Wealth Accumulates and Man Decay? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, How did pin making undergo a change during the 18th century? ये दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, How did modern industrial system breed ignorance? ये तीन क्वेश्चन जो है How Wealth Accumulates and Man Decay से हैं। चौथा क्वेश्चन भी इसी से है। जस्ट बाय द टाइटल ऑफ द एसे हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके, और वी कैन से वन मोर क्वेश्चन, डिस्कस द मेन आइडियाज ऑफ हाउ वेल्थ एक्यूमुलेट्स एंड मैन डीके। तो ये चार क्वेश्चन जो हैं या पांच क्वेश्चन, इसमें सबसे ज़्यादा अहम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इनमें कोई आपको ये लॉन्ग आंसर में आ सकता है, कोई शॉर्ट आंसर में आ सकता है। इसी तरीके से ये लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। इसमें आपको जस्टिफाई अगर करना पड़ेगा तो शॉर्ट आंसर में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर में भी आ सकता है। इस तरीके से आप चार के चारों क्वेश्चन पूरे अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, What does the author mean by the phrase the death of nature, and what according to her is the root cause of our disharmony? Question number 6, the culture of the forest has fueled the culture of Indian society. And the question number 7, what is your estimate of Ustad Mango? Discuss with the help of examples from the story. ये इसमें से भी शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं और लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं। शॉर्ट आंसर को आपको मालूम ही होगा कितना छोटा आंसर लिखना पड़ेगा और लॉन्ग आंसर का कितना लिखना पड़ता है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी मैंने आपसे डिस्कस किया हुआ है कि कितने और कौन से क्वेश्चन को कितने आंसर हो, कितने वर्ड्स में हमने आंसर देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, discuss in detail the political and social conditions created by Manto in the story The New Constitution. And most and very very important question, discuss in detail the political and social conditions created by Manto in the story The New Constitution. Question number 9, what impression do we have Laura in her interaction with the Marquine man? ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, व्हाट डज द हैट सिंबलाइज इन द स्टोरी द गार्डन पार्टी? सिंबलाइज देना है हमें, सिंबॉलिकल मीनिंग या सिंबलाइज देना है। क्वेश्चन नंबर 11, ये शॉर्ट आंसर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, फॉरगिव माय हैट, व्हाट डज लॉरा अपोलोजाइज फॉर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? ये भी शॉर्ट आंसर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस एंड द थीम ऑफ द पोएम मैरिजेस आर मेड? ये भी शॉर्ट आंसर में आ सकता है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जहन में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, कमेंट ऑन द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल एंड मैटर ऑफ फैक्ट ट्यून बाय द नरेटर इन द पोएम मैरिजेस आर मेड। फिर से दोहराता हूँ, कमेंट ऑन द यूज ऑफ कन्वर्सेशनल एंड मैटर ऑफ फैक्ट ट्यून बाय द नरेटर इन द पोएम मैरिजेस आर मेड। क्वेश्चन नंबर 14 इज, He is all pine and I am apple orchard. What does this line mean? ये टेक्स्ट से ली हुई लाइन है, इसका क्या मतलब है? ये मेंडिंग वाल से है। It's also an important question. All the questions are very important, but there are certain conditions, most important है and least important है। इस तरीके से ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, the poem presents two opposing views regarding the mending of a wall. What are these perspectives? Perspectives any views? What are these perspectives and
विच वन डू यू एग्री? दो दो अपोजिंग व्यूज है, कौन से हैं और आप किससे एग्री करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, elucidate the symbolic significance of the wall and analyze its use by the poet to convey the main theme of the poem. Question number 17, Proust said, a poem begins in delight and ends in wisdom. Substantiate this with a special reference to mending wall. With this, we have question number 18. 1 second. Or chart. 1 second. शाबाश। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ते हैं। इलुसिडेट द सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस ऑफ द वॉल एम्प्लॉइज पोएट कन्वे द मेन थीम, हमने पढ़ा है। प्रूस्ट सेड, क्वेश्चन नंबर 17 भी मैंने पढ़ा, फिर से दोहराता हूँ। प्रूस्ट सेड अ पोएम बिगिन्स इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, सबस्टेंशिएट दिस विद स्पेशल रेफरेंस टू मेंडिंग वॉल। ये 17 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 टेक्निकल एरर आ गया था, इस वजह से हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 जो है फिर से पढ़ता हूँ। एक्सप्लेन how the poem The Unknown Season is a bitter criticism of modern life. Very, very important question. Explain how the poem The Unknown Season is a bitter criticism of modern life. Question number 19. इनमें लॉन्ग आंसर भी हैं और शॉर्ट आंसर भी हैं। जो पोइट्री से ली हुई क्वेश्चंस हैं वो सारे तकरीबन वो सारे के सारे जो हैं शॉर्ट आंसर में आएंगे। 2-2 मार्क्स लेकर 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस, 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस। और जो प्रोज सेक्शन के क्वेश्चंस है वो 10 मार्क्स, 8 मार्क्स, जो भी मार्क्स इनका पैटर्न होगा वो उसी हिसाब से दे देंगे। लेकिन लॉन्ग आंसर में वही क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वट आर द इंस्टीट्यूशंस टेकिंग केयर ऑफ द अननोन सीजन्स, अननोन सीजन। Question number 21. Give a critical appreciation of A.K. Ramanujan's poem Ecology. Critical appreciation of A.K. Ramanujan's poem Ecology. Question number 22 पढ़ते हैं। Question number 22. How much of the fiction created in the story can be correlated with the reality of our present times? The last question जो story है, the last question उसी का question है, how much of fiction created in the story can be correlated with the reality of our present life? Question number 23 पढ़ते हैं। Comment on the ending of the story. How do you think it relates with the theories both scientific and metaphysical about origin of the universe? ये भी last question से लिया हुआ question है। Comment on the ending of the story. How do you think it ये think होगा। How do you think it relates with the theories both scientific and metaphysical about origin of this universe? Question number 24 हमारा है, discuss how the house dies paying attention to the parallel established between the house and the human body. तो लिया हुआ क्वेश्चन है देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, उससे क्वेश्चन नंबर 24 है, डिस्कस हाउ द हाउस डाइज पेइंग अटेंशन टू द पैरेलल एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द हाउस एंड द ह्यूमन बॉडी, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स। तो ये थे हमारे 24 क्वेश्चंस जो हमने सेमेस्टर फर्स्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ रखे थे। इसके साथ ही मैं फिर से आपको ये कहना चाहूँगा कि अपने सारे जो बच्चे हैं, आप एक काम करिए, शॉर्ट समरी हर एक लेसन की जो है, आप शॉर्ट समरी हर एक लेसन की तैयार करेंगे। उसके बाद में ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इनको अच्छे से पढ़िएगा, आप इंशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स ले आएंगे। होप सो एंड होप इट विल हेल्प यू। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।